हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, आज हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर है 160 है और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया है, कितना दिया, 5:3। अनुपात कितना, 5:3 है। बताओ 5:3, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 5:3 है। तो बताओ अंतर कितना है, रेशियो में अंतर कितना है, 2। तो जो 2 रेशियो के बराबर होगा 160 के, जो 2 रेशियो होगा, 2 रेशियो बराबर किसके होगा, 160 के। भाई इन्हीं संख्याओं का अंतर है ना, 160 है। ठीक है, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हुआ, 160/2 हो जाएगा। भाग देंगे कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। तो 1 रेशियो के बराबर 80 है, तो 5 रेशियो निकाल दो, संख्या निकाल दो। तो 5 रेशियो के बराबर क्या होगा, 5 × 80 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400। ठीक, ऐसे 3 रेशियो के बराबर कितना हुआ, 3 × 80 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 240। ठीक, 240। तो मतलब संख्या कितनी है, 400 और 240। इन्हीं संख्याओं का गुणनफल निकाल दो। तो 400 × 240 का गुणा कर दो, तो कितना होगा, 96,000। कितना हो जाएगा भाई, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 96,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ध्यान दो। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंह एक वायरमैन के रूप में रोहित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। रोहित अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। रोहित अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सिंह एक वायरमैन के रूप में रोहित से 2 गुना, मतलब जो सिंह है वो रोहित से कितना भाई, रोहित से 2 गुना है। मतलब रोहित 1 रहा होगा तो सिंह कितना होगा, 2 गुना होगा रेशियो में। ठीक, रेशियो बना लेंगे। फिर कह रहा है वे मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, मतलब अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम किए हो, एक दो को, या एक दिन का कार्य है, यह हमारी क्षमता है। क्या भाई, यह कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो यह एक दिन में कितने काम कर रहे होंगे, 3 काम किए होंगे। तो 10 दिन में कितने काम किए होंगे, 10 3 30। कितने काम किए होंगे भाई, 30 काम कर दिए। जब एक दिन में, यह मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या है क्या। ठीक, यह पूछा कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है 5:6 है। ठीक, 5:6 है और इसमें अगर हम 6 जोड़ दे रहे हैं, 6 दोनों संख्या में जोड़ दे रहे हैं तो उसका अनुपात क्या हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। ठीक, 7:8 हो जा रहा है। ये बताओ रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 5 से 7 बढ़ रहा है। रेशियो में हम कहेंगे 2 बढ़ रहा है। इधर भी रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। लेकिन संख्या में कितना बढ़ रहा है भाई, संख्या में बोल रहा है 6 बढ़ रहा है। तो जो 2 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 रेशियो के बराबर 6/2, भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 रेशियो के बराबर कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो 6 रेशियो के बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या हुआ, 15 और 18। हमारा संख्या कितना भाई, 15 और 18। यही आपका आंसर। तो मेरा यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात, मतलब 2 संख्याओं का अनुपात कितना, 3:2 है। कितना भाई, 3:2 है। और इन्हीं का योग मतलब जोड़, इन्हीं का योग मतलब जोड़ कितना है भाई, इन्हीं का जोड़ है 420। तो इनका जो रेशियो में कितना होगा, 5 के बराबर जो होगा, 5 रेशियो के बराबर 420 हो जाएगा। 5 रेशियो के बराबर 420 होगा क्योंकि इन्हीं का जोड़ है ना। रेशियो में इनका जोड़ जो है संख्या में कितना दिया है, 420 है। तो रेशियो में कितना है, 5 है। तो 1 रेशियो के बराबर निकाल देंगे, 1 रेशियो के बराबर 420 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेशियो के बराबर 420/5 भाग दे दो, तो हो जाए कितना, 8×5 = 40, 4×5 = 20। ठीक है,
तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या 2 है, तो 1 रेशियो के बराबर 84 है, तो 2 रेशियो के बराबर कितना हो 84 × 2 गुणा कर लो, ठीक है, 8 हो जाएगा 16, मतलब 168 होगा। कितना होगा? अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है संदीप एक बस 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है, उन्हें 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, देखो मेरा कह रहा संदीप एक बस को 15% के हानि पर 15% हानि पर, देखो 15% हानि पर बेच रहा है ना, तो इसको परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन बदल है, 15 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या काट देंगे तो हो जाएगा 3 और 20, ठीक है, 3 बटे 20 हो जाएगा, मतलब 3, या ध्यान दो 3 बटे 20 हो रहा है ना, मतलब 20 में खरीदा है और 3 रुपये का हानि हो रहा है उसको। कितने का हानि हो रहा है? 3 रुपये की हानि हो रहा है, मतलब 20 में खरीदा तो 3 रुपये का हानि हुआ तो कितने में दिया होगा 17 रुपये में। कितने में दिया भाई 17 रुपये। हम बोल रहे हैं 17 रुपये में, और उसने क्या कह रहा है भाई, उसने बोल रहा है कि 1530 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? हम कह रहे हैं 17 रुपये में बेचना, लेकिन उसने बोल रहा है 1530 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक। तो भाई इसका गुना कितना गुना है? 153, कितना हुआ 90 गुना है, इसका 90 गुना है, तो इसका भी हम 90 गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1800। कितना हुआ भाई 1800, हमारा 1800, ठीक। हमने 1800 रुपये में खरीदा, 1530 रुपये में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। फिर उसने क्या करा है 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचेगा? 15% लाभ पाने के लिए। अब इस पर 1800 का 15% निकाल दो, 1800 का 15% निकालेंगे मतलब 115 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, ठीक। गुणा हो जाएगा, कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 18 गुणते कितना हुआ 115, गुणा कर लो, तो 18 पाँच 90 के 0 हाथ में आल 9, तो 18 कम 18 9 27 हाथ में आल 2, 18 कम 18 2 20, मतलब 2070 रुपये। कितना बेचा होगा? 2070 रुपये में बेचा होगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। करा दो संख्याओं का गुणनफल 3060 है तथा उनका लॉस 85 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 3060 है। कितना भाई 3060 है, तथा उनका लॉस 85 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a × b का जो गुणनफल दिया है वो 3060 है, ठीक है। और एलसीएम दिया है, एलसीएम मौसा दिया कितना भाई 85 है। कितना दिया है 85 है, ठीक। तो हमको पता है कि a इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मतलब a और b का जो गुणनफल होता है, और ab का मौसा मतलब एलसीएम इंटू ab का एचसीएफ होता है। ab का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दो, कितना हो जाएगा भाई, इनका गुणा हो जाएगा 3060 में हम क्या करेंगे 85 से भाग देंगे। 3060 में हम 85 से भाग देंगे, क्योंकि अब भाग चला जाएगा तो एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ किसका निकलेगा? ए और बी दोनों का ना, एचसीएफ निकल जाएगा। भाग दे दो, कितना बार जाए 5 बार काटेंगे, 500 काटेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, फिर 1 2 मतलब 612 हो जाएगा, और इधर 17 से 85 या काट दो, कितना भाई 17 तो 51 और 17 तिया 51 हुआ, 17 6 के 102, 17 6 के 102 मतलब कितना हुआ भाई 36। हमारा एचसीएफ क्या हुआ 36। संख्याओं का गुणनफल 3060 है तथा उनका लॉस 85 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 3060 है। कितना भाई 3060 है, तथा उनका लॉस 85 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a × b का जो गुणनफल दिया है वो 3060 है, ठीक है। और एलसीएम दिया है, एलसीएम मौसा दिया कितना भाई 85 है। कितना दिया है 85 है, ठीक। तो हमको पता है कि a इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मतलब a और b का जो गुणनफल होता है, और ab का मौसा मतलब एलसीएम इंटू ab का एचसीएफ होता है। ab का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दो, कितना हो जाएगा भाई, इनका गुणा हो जाएगा
3060 में हम क्या करेंगे 85 से भाग देंगे। 3060 में हम 85 से भाग देंगे क्योंकि अब भाग चला जाएगा तो HCF निकल जाएगा। HCF किसका लिखेगा, A और B दोनों का ना, HCF निकल जाएगा। भाग दे दो, कितना बार जाए, 5 बार काटेंगे, 500 काटेंगे, 6 5 30 हो जाएगा, फिर 1 2 मतलब 612 हो जाएगा, और इधर 17 17 5 85 या काट दो, कितना भाई 17 तो 51 और 17 तिया 51 हुआ, 17 6 के 102, 17 6 के 102 मतलब कितना हुआ भाई 36। हमारा HCF क्या हुआ 36। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह मेरा क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बताओ 3 संख्याओं का योगफल कितना है, A + B + C बराबर 51। ठीक 51 यह दिया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है कितना दिया है 4:5 दे दिया। ठीक 4:5 है। फिर बोला है, फिर हमसे यह बोल दिया है पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या C है, इसका जो अनुपात है 1:2 है, 1:2 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल निकाल दो। तो हमें इस रेशियो को बदल दें, इस रेशियो को बदल दें तो B अनुपात A हो जाएगा तो यह भी रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ठीक 5:4 रख लो तो 1:C बराबर हो जाएगा 1:। ठीक हम निकाल जाए B:A:C निकालना होता तो इनका त्रिगुणा, देखो गुणा कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा होगा 5 × 5 और 8 नहीं सॉरी 4 हो गए यहाँ पर, 4 × 4। फिर देखो इस तरह गुणा कर देते हैं, तीर बना देते हैं और 4 × 8। ठीक ये हो जाएगा B:A:C बराबर 5:4:8 हो गया। ठीक और इन्हीं तीनों संख्याओं का जोड़ है 51। जोड़ दो, कितना हुआ 8 4 12, 12 5 17। जो 17 रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा 51 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो के बराबर कितना होगा 51/17। 17 × 51 कितना हुआ 3। निकाल दो भाई निकाल दो। तो 5 रेशियो B का मान लिखा, 5 रेशियो संख्या निकालेंगे B का मान कितना हुआ 3 × 5 हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। ठीक फिर A का मान निकाल दो, A का मान कितना हुआ भाई 4 × 3 12 हो गया। C का मान निकाल दो, C का मान कितना है भाई 8 × 3 करेंगे 24 हो गया। ठीक है 24 हो गया। अब हम इन तीनों संख्याओं का गुणन कर लो, इन तीन संख्याओं का गुणन कर लो 15 12 और 24 का गुणा करो, आंसर आ जाएगा। गुणा करो, देखो गुणा करोगे 15 दूना 30 तो 15 का 15 180 हो जाएगा × 24 हो गया 0। 28 72 के 2 हाथ में 7, 28 दूना 36, 36 4 40 43 मतलब 4320। कितना होगा आंसर 4320। यही आपका आंसर हो जाएगा 4320। यही आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब खरीदने और बेचने, खरीदता है तब भी और बेचने में दोनों में वो क्या है छेड़खानी करके 18% का धोखा देता है। ठीक है आदमी को कितना का 18% का धोखा देता है। ठीक है तो हमको कुल लाभ, उसको कुल लाभ कितना हुआ यह पूछ रहा है। तो देखो इस तरह के जब भी कहेगा तो क्वेश्चन इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है 18 + 18 कर दो प्लस 18 × 18 बटे कितना हो जाएगा भाई 100। ठीक है जोड़ दो 36 हो जाएगा प्लस 18 में 18 गुणा कर दो तो 64 हो जाएगा और 18 कम 18 8 16 16 6 22 हो जाएगा 324 हो जाएगा। 324 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 36 प्लस भाग दो कितना आएगा 3.24 हो जाएगा। जोड़ दो
तो 39.24 कितना प्रतिशत का धोखा देगा भाई? 39.24% का लाभ कमाएगा। कितना प्रतिशत का लाभ कमाया भाई? 39.24% का लाभ कमाया है। कब? जब खरीद रहा है तब, और जब बेच रहा है तब। उसी में से कितनी धोखा देकर कितने कमा रहा है भाई? 39.24% का लाभ कमा रहा है। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेरा क्वेश्चन कर रहा है नीतीश एक एफडी में रुपये निवेश करता है। यदि 10,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए, जिसमें ब्याज तिमाही से अर्जित है, तो परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? कुल कितनी राशि मिलेगी? देखो ध्यान दो, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल क्या है? 10,500 रुपये है, ठीक है, 10,500 रुपये है, ठीक। और टाइम भी निकाल दो, टाइम देखो 6 महीना मतलब आधा वर्ष, आधा वर्ष। और इसी आधा वर्ष को तिमाही में बदलना है। आधा वर्ष को क्या है? तिमाही बदलना, मतलब हर 4 महीने पर ब्याज देना है, हर 4 महीने पर ब्याज देना है। कितना हो जाएगा? 2 ईयर, ठीक। हर 4 महीने के बाद ब्याज देना। अब ब्याज जब ब्याज 4 महीना मतलब एक वर्ष में हर 4 महीना बाद मतलब एक वर्ष में 3 बार ब्याज देना भाई, तो ब्याज की दर भी क्या होगा? ब्याज की दर भी हम ना 4 महीने मतलब 4 महीने पर देंगे, तो हम क्या करेंगे? ब्याज की दर में हम 4 से भाग दे देंगे। दर में कितना भाग देंगे भाई? 20% है, इसमें 4 से भाग दे देंगे 5%। अब देखो जो 5% मिलेगा ना, वो हर 4 महीने पर मिलेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करें? हमसे पूछा है अमाउंट, भाई अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है भाई? अमाउंट। इतना चीज़ देकर अमाउंट पूछा, निकाल दो। इसको हम बदल दें, देखो प्रतिशत हो, इसको बदल दें फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, 1/20, ठीक है। तो 10,500 का 1/20% निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकलेगा। निकाल दो, तो यह कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, या 5 हो गया, या 2 और फिर 5 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष इसी का निकालेंगे, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लेता है, ठीक। इनका निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 10 5 हो जाएगा, 10 लगाएगा 5, तो 10 भाई इसमें 10 है इसलिए यहाँ 10 लग जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और हमको 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। रेशियो से लगा दे रहे हैं, 2:1 होता है। गुणा कर लो, तो गुणा करो तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर लेंगे, इनको गुणा कर लो, कितना होगा? 26.25 हो जाएगा। कितना होगा? 26.25, 25 हो जाएगा। वही 2 5 मतलब 25 हो गया, ठीक। इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 इधर हो जाएगा, 2 5 इधर हो जाएगा, जोड़ दो, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 1076.25 हो जाएगा, 1076.25 हुआ। यह हमारा, ठीक, ब्याज है, ब्याज है। अमाउंट कितना? तो इनको जोड़ दो, अमाउंट को जोड़ दो, अमाउंट को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो यह जुड़ेगा 5 2 10.6 7 5 1 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।